मैंने तुमसे ताल्लुक किसी नफरत की बुनियाद पे खत्म नहीं किया। नफरत ही कर लेती ना, कम से कम मुझे अंडर एस्टिमेट तो ना करती। उसने ये एंगेजमेंट कोई तुमसे मोहब्बत में आके नहीं की है, ये बात तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो अकबर। वलीद भाई और मेरी इज्जत बचाने के लिए ना उसने तुम जैसे शैतान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। अपना वादा पूरा करो वर्षा, वरना ये अंगूठी उतार के मैं तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। I don't trust you either, सेरीना। तुम्हें क्या लगता है वीडियो पिक्चर्स में डिलीट करूं और तुम ये अंगूठी मेरे मुंह पे मारकर चली जाओ? हाँ, बेहतर यही है कि तुम माही से दूर रहो। ऑलरेडी तुम्हारे धोखे ने उसे बहुत हर्ट किया। आप क्यों जा रही हैं माँ? तुम्हारी की गई गलतियों का अजाला तो मैं कर नहीं सकती, लेकिन अपनी कही तल्ख बातों की माफी जरूर मांग सकती हूँ। बहुत बुरी तरह पेश आई थी मैं उससे, यहाँ आने तक से मना कर दिया था। किस तकलीफ से वो लौट के गई थी और तुम्हें एहसास तक नहीं। आप क्या उसको सारी बातें बता देंगी जो मैंने आपको बताई हैं? मैं मतलब है अकबर और मेरी। तुमने मुझे उसके सामने सर उठाकर बात करने के काबिल ही कहाँ छोड़ा है। अभी तो उज़्मा की आहों और बद्दुआओं की जद में ही थे हम। हमने उस बोझ में मजीद इजाफा कर दिया। मेरे ख्याल में तुम तो आज लीव पर थे। मैं फ्री हो गया था तो आ गया। और घर की शिफ्टिंग हो गई? अम्मा आ गई है ना हैदराबाद से, तो काफी सहूलत मिल गई है। आप तो आए नहीं मेरे गरीब खाने में। गरीब खाना बोलकर तुम घर की तौहीन कर रहे हो। घर घर होता है यूसुफ, छोटा हो या बड़ा हो, साहिबान होता, साया देता। अगर तुम अपने घर में सुकून से रहते हो ना, तो वो किसी महल से कम नहीं है। वलीद भाई ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अम्मा के आ जाने से काफी सुकून मिल गया। सुकून तो होगा ना यूसुफ, माँ के साए में सुकून। खुश नसीब हो तुम यूसुफ कि तुम्हारी माँ का साया तुम पर सलामत। कदर करो इस घर की और उस माँ की। जी वलीद भाई। और हाँ, माँ आपका काफी जिक्र करती हैं, बड़ी ख्वाहिश आपसे मिलने की। इंशाल्लाह आऊंगा, मैं मुलाकात करूंगा उनसे। मुझे भी बहुत खुशी होगी वलीद भाई, इंतजार करूंगा मैं आपका। अंजम आपस से तो उस दिन मुलाकात हो गई थी, बहुत तारीफ कर रही थी उनका। अंजू आप ही ना होती, हमारा घर घर ना होता। क्या बात है मामा, परेशान लग रही है? नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ, कुछ सोच रही हूँ और इस सोच को अमली जामा कैसे पहनाया जाए उस पर गौर कर रही हूँ। वलीद की बहन का क्या क्या नाम बताया था तुमने? माहम। हाँ, अच्छा सुनो, मुझे माहम की तमाम वीडियोस
और पिक्चर्स चाहिए। सेंड कर दूं आपको, मगर क्यों, खैरियत है? वलीद में जो थोड़ी बहुत अकड़ बाकी रह गई है उसे तोड़ने के लिए इन चीजों के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। मगर इस तरह मेरे और शरीना के रिलेशन पर कोई गलत असर ना पड़ जाए मामा। कुछ नहीं होगा ऐसा, बस उसे दिखाकर वलीद के पैरों तले से थोड़ी सी जमीन खींचना चाहती हूँ। देख लें, अगर आपको मुनासिब लगता है तो बस कोई जल्दबाजी ना हो जाए। यही तो वक्त है उन चीजों के इस्तेमाल का। मामा, there is one thing I don't understand. आप वलीद को अपनी कंपनी में क्यों रखना चाहती हैं? कारण तो बहुत है, एम्प्लॉयर्स भी काफी हैं, तो वलीद ही क्यों? आपने कोई बेकार सी इज्जत बना ली अपनी। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलती, और अगर हो जाए तो कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। वलीद जहांगीर अहमद का दामाद तो नहीं बन सका, लेकिन उसकी कंपनी में भी नहीं रहेगा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आपने तो आना ही छोड़ दिया। देख लो, आ गई मैं। शरीना घर पे ही है? मैं तो घर पे ही, लेकिन पता नहीं उनको किसकी नजर लग गई है। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती हैं, कहीं आती जाती ही नहीं है। खैर चलें, आप आए, मैं बताती हूँ उनको आपके आने का। बहुत खुशी हुई है आपको यहाँ देखकर। यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे मिलने यहाँ आई हैं। आना तो कल ही चाहती थी, बस यहाँ तक आने के लिए बहुत हौसले की जरूरत थी। वही हौसला जमा कर रही थी। कैसा हौसला? क्या कह रही हैं आप अंजू आपी? क्या हुआ अंजू आपी, आप क्यों रो रही हैं? हमारे सामने खुद को मुजरिम समझ रही, जो सिर्फ और सिर्फ कटहरे में खड़े रहने के लायक। क्या कह रही हैं आप अंजू आपी? ठीक कह रही हूँ, माँ ने तो सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तुम्हारे इस इशार ने बहुत छोटा कर दिया है हमें। सर उठाकर तुम्हें देखूंगी तो कैसे देख? समझ नहीं आई। तुम एक काम करो, तुम अकाउंट्स में असगर को भिजवाओ, मैं आके देखता हूँ। ओके। ये चाची को क्या लगता है कि अकबर शाह हमारा हिस्सा खा जाएगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? अभी तो मुझे अपने मरहूम बाबा की जायदाद का पाई पाई का हिसाब करना है इनसे। 20 करोड़ तो उन्होंने दिए नहीं, जायदाद क्या देंगे? और उस जायदाद का तो नामो निशान ही मिट चुका है। कैसे मिट गया ऐसी जायदाद का नामो निशान? और तुम्हें क्या लगता है ये जो 3 टेंडर पास होने, ये मुराद ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम होने दूंगा मैं? इससे क्या होगा? अगर ये टेंडर मामा को ना भी मिले तो क्या फर्क पड़ेगा? नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान। उनके इस नुकसान से हमारा क्या फायदा होगा? इससे उनको शॉक मिलेगा, फिर इससे आपकी मामा टूटेंगी और वो फिर मेरी तरफ आएंगे, मुझसे डील करेंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम मामा और अकबर की नेचर को नहीं जानते। एक बार उनके दिल में कीना आ जाए तो वो कभी भी उस शख्स को माफ नहीं करते। और अकबर, वो कुछ भी कर लेगा लेकिन झुकेगा नहीं।
मेरी जान, जिनमें झुकने की सलाहियत नहीं होती ना, वो टूट जाते हैं। मगर तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई हैं, मेरे साले साहब हैं, तो जान से नहीं मारूंगा उसे, कीमत पूरी वसूल करूंगा अलबत्ता। अल्लाह बख्श, यार डार्क कलर्स पहना करो ना, इतनी अच्छी लगती है उनमें। अल्लाह बख्श, गाड़ी निकालो, फैक्ट्री जाना है, शाम में मिलते हैं। अच्छा बताओ शरीना, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम वलीद की जिंदगी में वापस आ जाओ? काश तुमने सब कुछ उसी वक्त बता दिया होता जब महक के कदम भटक गए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अंजू आपकी कि मैं माही को उस मुंह जोर सैलाब से नहीं बचा सकी जिसमें वो तिनके की तरह बह रही थी। जब नफ्स की लगामें छोड़ दी जाए तो इंसान एक तिनके से भी ज्यादा हल्का हो जाता है। शर्मिंदा तो हम हैं, तुमने हमारी इज्जत को संभाल लिया। शहीना, खरीद लिया तुमने, बहुत अजीम हो। शायद हम लोगों को तुम ही डिजर्व नहीं करती थी। मैंने ये सब माही के लिए नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत के लिए किया है। मैं वलीद को उठे हुए सर के साथ जीते हुए देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। शरीना ने क्या कहा? आप ये बताएं ना, क्या बोला उसने? खुद को मुजरिम समझ रही है। मुजरिम? क्योंकि उसके ख्याल में वो तुम्हें इस बेरारवी के सैलाब से बचा ना सकी। माही वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है। कितनी अजीब बात है ना। बहुत अफसोस की बात है माही कि मैं अपनी कीनी तबाही का एहसास ही नहीं, इस घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। और शरीना, गैर होकर शरीना को वलीद की इज्जत का इतना ख्याल है कि उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, क्योंकि वो मोहब्बत करती है। माही वो मोहब्बत करती है इस घर से, हम सब से। रही बात उसके जज्बे की कि ये सब उसने क्यों किया, तो ये तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। अनजान बनो तो और बात है, दिल माने तो शरीना का तोहफा कबूल कर लो।
ऐसी एक वॉच मेरे पास भी लो, तुम्हारी अमानत, तो शायद तुमने यहीं से ली थी। लौटा दूंगा, अपने फियांसे को गिफ्ट दे देना, मेरे तो किसी काम के नहीं हो। तुम जिसे अमानत कह रहे हो वो अमानत नहीं, गिफ्ट था जो एज अ फ्रेंड दिया था मैंने तुम्हें, तो उसको वापस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिफ्ट्स वापस नहीं किए जाते। हम कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं, और अच्छा हुआ कि दोस्ती की चोट खाने से बच गया। अरे ये तो आपने ऐसे रैप किया जैसे किसी बच्चे की बर्थडे हो। उस बेचारे को क्या मालूम कि मोहब्बत में कभी कभी बड़ा भी बच्चा बन जाता है। हर चीज अपनी तरफ से सोचने की तुम्हारी पुरानी आदत। थैंक यू। I'm sorry. आपको लगता है कि तैमूर शाह के अंदर इतनी ताकत है कि वो ये टेंडर रुकवा दे? वो ताकत से नहीं, अकल से खेलता है। तो आप तमाशा देखते रहेंगे? नहीं मामा, कुत्ते जैसी हालत बना दूंगा उसकी। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। याद रखो, दुश्मन जब बिल से बाहर आ रहा हो तो उसके पूरे बाहर आने का सब्र से इंतजार करना पड़ता है, फिर निशाना बांध कर चाल चली जाती है। देख लें, देर ना हो जाए और हम यहाँ लकीर पीटते रह जाएं। तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या करना है। Happy birthday to you, happy birthday to you। अरे ये क्या है बेटा? आपकी बर्थडे और मैं भूल जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? अब इस उम्र में बर्थडे केक काटता हुआ अच्छा लगूंगा मैं? छोड़ें ये बातें, ये बताएं कि आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। अच्छा ये भी है साथ? हाँ, अब गिफ्ट के बगैर कोई बर्थडे होती है भला? बेटा मैं तो अपनी बर्थडे भूल ही गया था, मगर तुमने हमेशा की तरह मुझे सरप्राइज दिया। मैं आपको हमेशा याद दिलाती रहूंगी। अच्छा चले 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 जल्दी से केक काटें। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Papa, happy birthday to you। मैं आपको खिलाती हूँ। मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर में घुसे कैसे हो? मुझे यहाँ अंदर आने से तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। अकबर शाह, ये खिलौना नहीं है, इसे पीछे कर लो। इस खिलौने से तो खेलने आया तुम्हारे साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आज तो सिर्फ वार्न करने आया हूं तुम्हें। ये टेंडर हमें ना मिला ना तो जान से जाओगे। अकबर शाह, मेरा उस टेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात अपने दिमाग में। ज्यादा मक्कारी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे सब पता चल गया, मुझे तुम 2 नंबरी करते फिर रहे हो ना। और याद रखना तैमूर, मुझे मेरी बहन की बेवा होने का
कोई अफसोस नहीं होगा। और हाँ, अपनी वफादारियां मुराद ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ रखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। वरना बेवफाई तो मामा भी माफ नहीं करेगी। मुख्तार, मुख्तार, चलो काम हो गया। अरे भाई, अब मैं अपनी बर्थडे वगैरह कहाँ सेलिब्रेट करता हूँ, और इस लड़की ने केक भी कटवा दिया। हाँ हाँ, सरप्राइज था। वैसे मुझे गिफ्ट और सरप्राइज बहुत पसंद आया। ओके ओके बेटा। वो तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, तुमने मना कर दिया, तो मैंने कहा कि तुम सो रही हो, उठ के कॉल कर लोगे। बाबा, वैसे आपको नहीं लगता कि वलीद से मंगनी खत्म करने के बाद निम्रा भाभी कुछ ज्यादा ही सवाल करने लग गए हैं? अब तक हैरान भी और परेशान भी। यकीन जो नहीं आ रहा हूं। चाय ठंडी हो रही है आपकी? हाँ। बाबा, मैं आती हूँ। कहां मर गए थे तुम सब के सब? एक बंदे ने मेरे सर पे पिस्तौल तानी हुई है, मैं आवाजें दे रहा हूं। मुख्तार, कहां थे तुम लोग? गार्ड नहीं है, ये चूहे हैं, और चूहों का कभी कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ। दबा दो यहां से, जाओ। Calm down। तुम क्यों अपने आप को हलकान कर रहे हो? इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तैमूर। अकबर शाह ने मेरे सर पे पिस्तौल तान के खुली जंग का ऐलान किया है, और ये बात मैं भूल चुका हूं कि हमारा उसके साथ कोई खून का रिश्ता है। आप फिक्र ना करें, अकबर स्टूपिड है, बच्चा है वो, ऐसी स्टूपिड हरकतें करता रहता है, उससे गलती हो गई है। मैं मामा से बात करूंगी ना। क्या बात करोगी मामा से? कि अकबर शाह ने तैमूर शाह के सर पे पिस्तौल तानी की? तुम्हें क्या लगता है चाची को इस बात का इल्म नहीं है? उन्हीं की शय की वजह से हरकतें करता फिर रहा हूं। और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम बीच में नहीं आओगे। अब मैं जानूं और अकबर शाह जाने। इश्क दिलों नहीं ढहंदी, इश्क दिलों नहीं ढहंदी। दिल ही दिल का महरम ना हो, दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात। तुम बिन जी
साथ। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। तुमसे जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। अकबर, आर यू मैड? तुम्हें जरूरत क्या थी इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की? मामा, इसे सबक सिखाना जरूरी था। इससे पहले हमारे हाथ से टेंडर निकल जाए और हम लकीर पीटते रह जाएं। मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ कि अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखो, और तुम आग को मजीद हवा दे रहे हो। हवा मैं नहीं, तैमूर शाह दे चुका है। वो इस आग में तेल डालता रहता है, जलन और हसद की। अकबर, तुम सांप से खुली दुश्मनी मोल ले रहे हो। मामा, सांप से दोस्ती कौन करता है? देखो अकबर, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम तैमूर को नहीं जानते। वो अपने बाप की तरह अंदर से वही रिवायती जमींदार और कीना परवर है। वो अंदर ही अंदर तुमसे बहुत नफरत करता है। वो किसी भी वक्त वार कर सकता है तुम पर। वो मेरी नस्ल खत्म कर देना चाहता है। माँ, वो एक बुज़दिल चूहा है। पीछे से वार नहीं कर सकता, आगे से कैसे करेगा? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ यहां से। नहीं करनी तुमसे बहस। जाओ। इलाही बख्श, इलाही बख्श। जी बेगम साहब। तुम लोगों से कितनी मर्तबा कहा है कि अकबर की एक एक हरकत पर नजर रखो। तुम लोगों के कानों पर जू नहीं रेंगती। जाओ यहां से। वलीद, मुझे थोड़े से खुले पैसे चाहिए और सब्जी वाले को देने। ये यहाँ क्यों पड़ी है इस तरह? असूलन तो इसे अपने असल मालिक के पास होना चाहिए। मालिक तो तुम ही हो। तोहफा दिया है तुम्हें और तोहफा लौटाया तो नहीं जाता। शहरीना ने बहुत ही खुलूस से दिया था तुम्हें। खलूस नापने का क्या पैमाना है आपके पास? शायद बस यही कि कोई आपके खास दिन को याद रखे, उसे मजीद खास बनाने की कोशिश करे। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम क्या जानो वलीद, ये फकत तोहफा नहीं, शहरीना ने दिल निकाल कर दिया था तुम्हें। मुझे पता है अंजू आप ही तुम्हारे पास आई थी। इनको सब पता चल गया है। मुझे तुमसे इस हमाकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी माही। शरीना, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अकबर और मेरी बातें सुन ली थी फोन पे। आधी अधूरी बातों से पता नहीं क्या समझी होंगी, इसलिए मैंने सब कुछ ही बता दिया। क्या लगता है तुम्हें वो वलीद को बताएंगी ये सब कुछ? नहीं, वलीद भाई को तो नहीं बताएंगी, लेकिन मुझे तो उनसे नजरें ही नहीं मिलाई जा रही हैं। बहुत खफा है वो मुझसे। हाँ, काफी हर्ट लग रही थी।
खैर अब जो हो रहा है उसके लिए क्या ही किया जा सकता है। क्या मतलब है? तुम उससे शादी करोगी अब? जाहिर सी बात है माही, मंगनी की है तो शादी भी करूंगी। मुझे तो वलीद भाई की टेंशन हो रही है, उनका क्या होगा? चोट तो लगनी चाहिए ना माही, जिस मोहब्बत में चोट लगती है वो हमेशा याद रहती है। और वैसे भी चोट देने वाले को तो कोई भी नहीं भूलता। शरीना, और सच कहूं तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वलीद मुझे कभी ना भुला पाए। एनीवेज, कॉफी लेके आती हूँ। माम, कहां से आ रही हो? अंजू ने मुझे कहा तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक करूं, मैं गया, तुम वहां नहीं थी। मैं शरीना के घर चली गई थी वलीद भाई। बहुत शौक है तुम्हें अपने जख्मों को कुरेदने का? तुम मेरी खातिर तो मुझसे ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती। मुझे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है कि बेवफाओं से हम में से किसी का भी ताल्लुक हो। सो प्लीज आप वलीद भाई को भेज रही थी तो मुझे बता ही देती, मैं शरीना के घर नहीं जाती। मुझे क्या पता था, तुमने सुबह ही तो कहा था कि लंच पे वलीद आए तो तुम्हें पिक कर ले। हाँ, वो मैं भूल गई थी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था इसलिए मैं शरीना के पास चली गई। कैसी है वो? ठीक है, उसकी शादी की तारीख पक्की हो रही है। क्या? हाँ, और कहने लगी कि ये मिठाई भी साथ ले जाओ, वलीद को जरूर खिलाना। और ये भी कह रही थी कि मोहब्बत में चोट तो लगनी चाहिए, चोट ना लगे तो मोहब्बत याद नहीं रहती। और क्या कहा उसने? और ये कह रही थी कि चोट देने वाले को कभी भुला नहीं पाता इंसान। वो यही चाहती है कि वो वलीद भाई के दिल में हमेशा रहे। कब की तारीख तय पाई है? अभी तय नहीं हुई है, पर बहुत जल्द हो जाएगी। तो तुमने रोका नहीं उसे कि अपने साथ जुल्म ना करे? ऐसा कुछ वक्त मिल जाए तो शायद कोई रास्ता निकल आए। अभी आपको क्या लगता है मैंने उसको समझाने की कोशिश नहीं की होगी? मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहने लगी कि रोज रोज मरने से अच्छा है इंसान एक ही दफा मर जाए।